अब यहाँ से ही रिकॉर्डिंग हो रही है अब से, ठीक है। अच्छा, हम काम पे थे, साइज, कस्टम साइज क्रिएट करना देख रहे थे, ठीक है। यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट किया, यूनिट सिलेक्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इंचेस में सिलेक्शन कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंच 8/11, जिस इंच पे भी फॉर एग्जांपल इस वाल का साइज है 12 विड्थ है और 11 हाइट है, चलें ये कर दिया, ठीक है। एक साइज होता है मेरा पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ये मेरा साइज कौन सा है, पोर्ट्रेट। और अगर मैं इस तरह कर दूं लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है, और लैंडस्केप में विड्थ ज्यादा है और हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में आपको साइज चाहिए। मेरी विड्थ ज्यादा है तो ये कौन सा साइज है, लैंडस्केप साइज है, ठीक है। अब ये ब्लिड वगैरह ये बाद में डिस्कस करेंगे। कलर मोड, अच्छा, अब ये कलर मोड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कब आपने RGB कलर मोड सेलेक्ट करने हैं और कब आपने CMY के कलर मोड सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई YouTube की थंबनेल क्रिएट करनी है, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, या फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, रील क्रिएट करनी है, मैंने जस्ट पोस्ट करनी है, मुझे उसका प्रिंट आउट नहीं चाहिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए काम करना है, जिस तरह से अभी हम लोगों ने वेब डिजाइनिंग का काम किया हुआ है, ठीक है। वहां पे हमने स्क्रीन रेजोल्यूशन पे काम नहीं किया था, ऐसे ही था। तो यहाँ पे हम जो कलर मोड जब स्क्रीन रेजोल्यूशन पे काम करेंगे तो सिलेक्ट करेंगे कौन सा, RGB, जब स्क्रीन रेजोल्यूशन पे काम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंस्टाग्राम की पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज मोस्ट प्रोबेबली होता है चलें पिक्सल में 1080x1080, ठीक है। ये कौन सा है, 1080, ये इंस्टाग्राम पोस्ट साइज है, ठीक है। अगर आप लोगों को साइजेस का नहीं पता चलता कि इंस्टाग्राम की पोस्ट का क्या साइज है या उसकी रील का क्या साइज है, तो आप लोग नेट से इजीली सर्च कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट साइज इन पिक्सल 1080x1080, ठीक है। ये इसका कौन सा है, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है। अगर मुझे इसकी रील का साइज चाहिए, पोस्ट नहीं, किसका, स्टोरी जिसे कहते हैं, स्टोरी साइज, ठीक है, वो कितना है 1080x1920, ठीक है। हाइट और विड्थ, जिस अगर फेसबुक का इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट साइज चाहिए, कोई भी साइज चाहिए, तो आप नेट से सर्च कर सकते हो कि स्टैंडर्ड साइजेस मार्केट में क्या चल रहे हैं, किसके मुताबिक मुझे पोस्ट क्रिएट करनी है। क्लियर, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं है, ओके। अब आगे नेक्स्ट कि यहाँ पे मैंने ये क्या है, इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर रही हूँ। अब मैंने पोस्ट क्रिएट कर रही हूँ, किसके लिए काम कर रही हूँ, स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए। कलर मोड कौन सा सिलेक्ट किया, RGB, और यहाँ पे रास्टर इफेक्ट कौन सा है, स्क्रीन रेजोल्यूशन 72 ppi। सिर्फ इतनी सी सेटिंग करनी है। अगर आप स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं तो कलर मोड सिलेक्ट करना है RGB और स्क्रीन रेजोल्यूशन 72 सिलेक्ट करके, और यहाँ पे क्या कर देना है, क्रिएट, ठीक है। ये क्या है, ये जो मेरा साइज क्रिएट हुआ है ये कौन सा, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है, ठीक है। अब RGB और हमारा CMY के डिफरेंस क्या है, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक कलर, ठीक है। RGB एंड CMY के डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे जो है RGB, जिस तरह से मैंने कहा कि जब मैंने कोई स्क्रीन के लिए काम करना है तो कलर मोड कौन सा है, RGB सेलेक्ट करेंगे। RGB को हम क्या करते हैं, प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये वो कलर्स हैं जो किसी के मिक्सर से नहीं बने होते, ठीक है। और इसके अलावा लाइट डिफाइंड कलर्स, ये कलर्स कौन डिफाइन करती है, लाइट्स, ठीक है। ऑन स्क्रीन, व्यूड ऑन स्क्रीन, कि जब पीछे से लाइट्स पड़ती है तो ये कलर डिफाइन किए जाते हैं, और ये कहाँ पे व्यू होते हैं, स्क्रीन पे,
स्क्रीन यानी कि स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जब कोई काम करना है, ठीक है। और जब हमने फॉर डिजिटल इमेजेस और स्मॉलर फाइल साइज होता है कि फॉर एग्जांपल कोई डिजिटल इमेजेस वगैरह का काम करना है, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी कि मैंने एक यूट्यूब की थंबनेल क्रिएट करनी है, तो वो कौन सा कलर मोड सिलेक्ट करेंगे हम? यूट्यूब की थंबनेल क्रिएट करनी है, कौन सा कलर मोड सिलेक्ट करेंगे? RGB। क्लियर? और CMYK सियान मजेंडा येलो एंड ब्लैक कलर, ठीक है, कंबाइन टू मेक ब्लैक, ठीक है। और ये पिगमेंट डिफाइंड, पिगमेंट्स किसे कहते हैं? स्याही को, धब्बों को, ठीक है। तो ये कलर कौन डिफाइन करती है? धब्बे, स्याही। अगर आप वो प्रिंट निकालने जाए तो वो प्रिंटर के अंदर क्या यूज हो रही है? स्याही यूज हो रही होती है, कलर्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। और उसी से ये कलर डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर? व्यूड ऑन, जी जी, हाँ प्रिंटर पे ये जब हमने कोई काम प्रिंट के लिए करना है, प्रिंट के लिए करना है तो हम क्या करेंगे? CMYK कलर मोड यूज करेंगे, ठीक है। व्यू ऑन सरफेस, सरफेस का मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टी शर्ट डिजाइन किया, मैंने क्या किया? मग डिजाइन किया, कुशन डिजाइन किया, कोई प्रिंट का काम कर रही हूँ, डिजिटल टेक्सटिंग का काम कर रही हूँ, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इन सब में कौन सा है? लोगो डिजाइन कर रही हूँ। अब इनका बाद में क्या लेना है? प्रिंट लेना है, तो हम कलर मोड कौन सा सिलेक्ट करेंगे? CMYK। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, फॉर प्रिंटिंग मटेरियल वही डिफाइन हुआ कि जो भी प्रिंटिंग का काम करेंगे उसमें हम CMYK कलर मोड यूज करेंगे। और लार्ज फाइल साइज एज कंपेयर टू RGB, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा साइज है? इंस्टाग्राम RGB साइज किया था, अब हमने एक साइज क्रिएट करते हैं, कौन सा? पिक्सल में, ठीक है। अब मैं साइज फॉर एग्जांपल प्रिंट से रेलिवेंट, ठीक है, A4 साइज, कौन सा? एल्बम का साइज, ठीक है। A4 साइज, वो भी डिफरेंट साइज की होती है, ठीक है। A4 साइज, ठीक है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इंचेस में, ठीक है, 8x11 साइज। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे कलर मोड कौन सा सिलेक्ट करना है? प्रिंट के लिए काम हो रहा है, लेटर हेड क्रिएट कर रही हूँ, प्रिंट के लिए काम हो रहा है, CMYK सिलेक्ट करूंगी और रेजोल्यूशन कितनी रखूंगी? हाई रेजोल्यूशन 300 PPI पिक्सल पर इंच, 1 इंच पे 300 बॉक्सेस यूज हो रहे हैं। तो जब यहाँ पे हमारे पास 300 बॉक्सेस 1 इंच पे यूज होंगे तो इसकी क्वालिटी एज कंपेयर टू मीडियम से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच पे 150 बॉक्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, हमारी जो रास्टर इमेज है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी यहाँ से डबल है। तो हाई रेजोल्यूशन है जो हम सेलेक्ट करते हैं वो कितना है? 300 PPI। ये सिलेक्ट किया और यहाँ से क्या क्या दिया? क्रिएट। अब ये साइज कौन सा है मेरा? लेटर हेड का साइज। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ही आप लोगों ने साइजेस क्रिएट कर लिए, सारा कुछ हो गया, ठीक है, ये इस तरह से मुझे डिस्प्ले नजर आ रहा हो, ऐसे ही है। तो आप किस किस के पास अभी सॉफ्टवेयर है? 2021 है, अब इंस्टॉल है, और किसके पास नहीं है? USB है, हाँ, एक दो टूल्स का फर्क होगा, ठीक है, जिस तरह से वो प्रिंट व्यू, डिजिटल प्रिंट, रिपीट पैटर्न, एक दो पैटर्न्स फॉर एग्जांपल टूल्स उसमें नहीं होंगे, ठीक है, बाकी सेम टू सेम वही है। अच्छा, USB है आप लोगों के पास? नहीं है, वरना मुझसे सॉफ्टवेयर अभी ले लें, इंस्टॉल कर लें। कौन से? हाँ, कल ले आए, या आप लोगों ने फिर कल इंस्टॉल करके लेके आना है, ठीक है। USB पे कर लें या नीचे कारिब होगा उससे भी करवा सकते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। उससे कहेंगे कि मुझे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें, वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेगा। अगर USB है तो मुझे दे दें, मैं आपको ये सेटअप दे दूंगी। हाँ, खुद भी कर सकते हैं, खुद करेंगे तो वेल एंड गुड है कि कभी भी आपको कोई भी वर्जन, हाँ, कोई भी वर्जन चाहिए, इजीली डाउनलोड किया और इसे यूज कर लिया, ठीक है।
कौन सी वो अभी अभी अच्छा मैं दोबारा से बता देती हूँ कि यहाँ पे जो आपने डाउनलोड करना है, ठीक है, ये गेट इनटू पीसी, ठीक है, गेट इनटू पीसी से आपने यहाँ से इसकी सेटअप की फाइल, ठीक है, ये पासवर्ड भी लिखा हुआ है जिप फाइल का 123 डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उससे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, विन आर्या, ठीक है, विन आर्या इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपके पास जिप फाइल होगी, जब डाउनलोड होगी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और इसकी सेटअप की फाइल को जस्ट रन कर देना है। सॉफ्टवेयर को आप वो सॉरी इंटरनेट को आपने क्या करना है, सिर्फ 10-15 5-10 मिनट के लिए जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है बंद कर लें, ठीक है। और उसके बाद जब भी आपने अडोबे इलस्ट्रेटर ओपन करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ऑफ कर लें, किसको, नेट को, जब इलस्ट्रेटर ओपन हो जाए, हाँ जब, क्योंकि ये पहले नहीं हो रहा था, ये 1 हफ्ते से जो अडोबी ने एक्शन लिया, पहले नहीं था ये। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है फाइल जनरेशन पे या CMY के RGB तो पूछ सकते हैं। बाकी जो हमने फिग्मा में टूल्स मोस्ट प्रोबब्ली पढ़े हैं, इसमें भी सेम वही मूव टूल, ड्रैग सिलेक्शन टूल, वही सब कुछ होगा, ठीक है। तो एक दफा हम यहाँ पे भी रिवाइज करेंगे।
Get into PC. Okay. Administrator. ठीक है, ये Adobe Illustrator CC 2023 स्टार्ट। ये भी थोड़ी देर बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बिना ऐड किया आपने, ठीक है। इसको एक्सी फाइल है, इसको रन कर लें पहले, इंस्टॉल, ठीक है, ये इंस्टॉल। और अब यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा है अभी, थोड़ी देर बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग फाइल पे आ जाएगा जी। ये नहीं होगा बाकी ये देखें तो जैसे आपने बताया था फाइल एम्प्टी सी नजर आएगी। देखें इंस्टॉल हुआ है, ये तो भी डाउनलोड हो रहा है। हाँ, हो गया भाई आपका तो। विनारिया हो गया, विनारिया नहीं आपका तो अच्छा, ये अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये करेक्ट। अभी आपने क्या डाउनलोड किया? कंट्रीब्यूशन एडोबी फिक्स, ये फोटोशॉप 2023 ये है, ठीक है। इसको आपने यस इंस्टॉल। some files can be cracked or installed using applications। और ये है फाइल, इसको आपने फोल्डर में ओपन किया, ये डाउनलोड हो गई भी है। यहाँ से इसे क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, कहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ से इसे कॉपी किया। ये अडोबी फिक्स की फाइल आपने की है, ये सॉफ्टवेयर तो नहीं है। ये देखें, गेट टू पीसी, ठीक है। ये आपने जो फाइल अडोब फोटोशॉप ये वाली फाइल की है, ये तो कोई डाउनलोड ही नहीं है। प्लीज बेटा फाइल, वो कोई और फाइल डाउनलोड हुई है। ये डाउनलोड फिक्स की नहीं करनी, डाउनलोड की करनी, इसलिए मैं कह रही हूँ इतनी जल्दी फाइल डाउनलोड हो नहीं सकती। ठीक है, ये अभी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर बाद।
अच्छा, यहाँ तक हो गया अभी? ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टूल, ठीक है, ये हमारे क्या है, टूल बार, और ये टूल से रेलिवेंट प्रॉपर्टीज, और ऊपर मेन मेन्यू बार, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी टूल्स मैं सिलेक्ट करूंगी उससे रेलिवेंट यहाँ पे उसके कंट्रोल्स या इसे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अगर आप लोग जब इंस्टॉल करोगे टूल बार, ठीक है, आपके पास टूल बार इस तरह से कम शो हो रहे हैं, और आपके पास यहाँ पे ये कंट्रोल्स यानी कि प्रॉपर्टी भी नहीं शो हो रही, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, विंडो में जाए, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने टूल बार बेसिक को क्या कर दें, एडवांस, और यहाँ पे विंडो में और ये कंट्रोल को क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर? तो ये चेक कंट्रोल्स यानी कि प्रॉपर्टीज भी हमारे पास शो हो रही हैं, और यहाँ पे टूल बार भी हमारे पास एडवांस है। इसके बाद हमारे पास ये रेक्टेंगुलर टूल है, सिंपल मैंने एक ये ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते थे, ये हमारे पास क्या आ गए, फिग्मा में याद आया, एंकर्स पॉइंट्स, एंकर पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तो मूव टूल का ये फायदा है कि हम इससे ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी आर्टबोर्ड में मूव कर सकते हैं। सेकंड वे
क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो हम मूव टूल के साथ सिंपल, अगर मैं क्लिक के साथ करूंगी तो जिस तरह से मेरे माउस के कर्सर की मूवमेंट हो रही है, जिस तरह से मेरे माउस के कर्सर की मूवमेंट होगी वैसे ही साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, सही है। अगर मुझे चारों तरफ से एक जैसा साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो किसके साथ, शिफ्ट और आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, अब चारों तरफ से एक जैसा साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये देखिए, ठीक है, शिफ्ट और आल्ट के साथ। यही काम हम फिग्मा में करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फिल कलर, याद आया, ये फिल जो अंदर वाला कलर है, और एक हमारे पास आउटलाइन को क्या कहते थे हम, स्ट्रोक, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रोक, स्ट्रोक की कितनी विड्थ रखनी है, यहाँ पे इसकी विड्थ का साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब विड्थ किस तरह की रखनी है, ठीक है, ये इसका डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। और ये देखें, ये फिल कलर और आउटलाइन को हमने क्या नाम दिया, स्ट्रोक का, ठीक है। साइज इंक्रीज डिक्रीज शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, क्लियर। और अब यहाँ पे मेरे पास ये मूव टूल के साथ कौन सा टूल है, ड्रैग सिलेक्शन टूल। ड्रैग सिलेक्शन टूल के साथ मैंने एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब कितने एंकर पॉइंट सिलेक्ट है मेरे, इसका हम स्ट्रोक अभी मैं खत्म कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए, ठीक है। अच्छा, अब ये ड्रैग सिलेक्शन टूल, ड्रैग सिलेक्शन टूल से मैं इस शेप को मॉडिफाई कर सकती हूँ। कितने एंकर पॉइंट मेरे सिलेक्ट है, एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट है, कैसे पता चला, ये देखिए, एक एंकर पॉइंट फुल्ली तौर पे ब्लू हुआ है, फिल हुआ है, ठीक है, और एक एंकर, बाकी तीनों एंकर पॉइंट के अंदर फिल नहीं है, व्हाइट है, इसका मतलब मेरा एंकर पॉइंट कितना सिलेक्ट है, एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट है। अब ये ड्रैग सिलेक्शन टूल, यहाँ से मैंने इसको मॉडिफाई ऊपर नीचे जैसे भी मॉडिफाई कर सकती हूँ। यहाँ से ये एक हमारे पास राउंड सर्कल था, इससे हम क्या करते हैं, शेप को राउंड शेप में, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसे इस तरह से राउंड कर दिया, ठीक है, और यहाँ से भी क्या किया, राउंड कर दिया। बात क्लियर। अगर मैं दोनों को एक साथ करना चाहती हूँ, ठीक है, एक को सिलेक्ट कर रही हूँ, जब मैं दूसरे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ तो वो दूसरा अनसिलेक्ट हो जाता है। तो एक से ज्यादा एक टाइम में सिलेक्शन करनी हो एंकर पॉइंट्स की, ओके, शिफ्ट के साथ मैं क्लिक करूंगी, ठीक है, तो अब ये देखिए दोनों एंकर पॉइंट क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने ये ड्रैग किया और ये राउंड कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे मैंने इस एंकर पॉइंट को पकड़ा, यहाँ से इस तरह कर दिया, सॉरी, यहाँ से ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग किया, यहाँ से इस एंकर पॉइंट को जैसे भी आपने मॉडिफाई करना है, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे, ये, ठीक है, इस एंकर पॉइंट को पकड़े, यहाँ से इस तरह जैसे भी से मॉडिफाई करना है, ऊपर, ठीक है, ऐड, और ये सारा क्लियर हो रहा है कि मैं उसकी मदद से कहीं पे भी शेप को किसी शेप में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एंकर पॉइंट्स। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, फॉर एग्जांपल, हाँ एग्जैक्टली यही है, ठीक है, फिग्मा में इलिस्ट्रेटर से रेलिवेंट ही काम है, वो भी हमारे पास वेक्टर बेस ही काम कर रहा होता है, एसवीजी फाइल, याद आया। अच्छा, अगर मुझे इसकी पीएनजी या जेपीईजी इमेज, फॉर एग्जांपल अब मैंने क्लाइंट को जब शेयर करनी है तो हम कौन सी शेयर करते हैं फाइल, पीएनजी या जेपीईजी इमेज, क्यों, क्लाइंट को हम पीएनजी या जेपीईजी फाइल सेव क्यों करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट को शेयर करनी है, ठीक है, अब या तो उसे मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दूं कि हाँ भी एडोबी इलिस्ट्रेटर तुम डाउनलोड करो, ठीक है, फिर उसकी सोर्स फाइल ओपन होगी, ऐसा ही है। हम जब काम को प्रेजेंट करवाना है या उसे शो करवाना है तो किस में करवाएंगे, पीएनजी या जेपीईजी फाइल में। अब मैंने क्या कहा था यहाँ पे, फाइल, हाँ पीएनजी या जेपीईजी फाइल में,
ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस शॉर्टकट की है, या फाइल में गए, एक्सपोर्ट सेफर वेब, फाइल एक्सपोर्ट सेफर वेब, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे सिलेक्ट आ रहा है पीएनजी और ये जेपेग। मैंने यहाँ से पीएनजी में मेरे पास ऑप्शन किस चीज की आ रही है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं, यहाँ से इसको मैंने चेक किया तो इसका ये बैकग्राउंड खत्म हो गया व्हाइट कलर का, यानी कि पीएनजी में जिस तरह लोगो पीएनजी फाइल में हम सेव करते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे सेव करते हैं कि हमने लोगों को डिफरेंट जगह पे यूज करना होता है, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पीएनजी 24 और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दोनों है कि मैं बैकग्राउंड रख भी सकती हूँ, नहीं भी रख सकती, लेकिन ये ऑप्शन मेरे जेपेग फाइल में नहीं होगी ट्रांसपेरेंसी वाली, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, पीएनजी में होगी। करने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए फाइल का साइज क्या आ रहा है, 500 से 800 पिक्सल। यहाँ से अगर मैं फाइल का साइज 2000 पिक्सल तक भी कर दूं, ठीक है, यानी कि अब 500 ऊपर थी और 800 थी, ठीक है, अब मैंने इसका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, तो इसकी फाइल तो जनरेट हो जाएगी इमेज की क्वालिटी लूज नहीं होगी, क्योंकि ये फाइल जो मैं क्रिएट कर रही हूँ किससे कर रही हूँ, वेक्टर फाइल से, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, सेव। अब ये देखें 2000 किया है, यहाँ से जरा भी इसकी क्वालिटी लूज हुई नहीं, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब ये जो मेरे पास सेव होगी ये कौन सी फाइल होगी, पीएनजी। क्लियर हो रही है बात, सॉरी जेपेग फाइल सेव हो रही है, ऊपर जेपेग सिलेक्ट है तो जेपेग है, ऊपर से जो सिलेक्ट होगा वही सिलेक्ट होगा, और यहाँ से सेव कर दिया, तो ये जेपेग फाइल मेरी यहाँ पे इमेज एज अ इमेज सेव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी एज अ वेक्टर फाइल में सेव करूँ, कि इसकी यहाँ पे मेरे पास लेयर पैनल भी वैसे के वैसे रहे, ठीक है, कोई 10 15 20 25 दिन या महीने साल बाद भी मैं खोलूं तो ये फाइल्स मुझे ऐसे ही शो हों, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंशन क्या है, AI की .ai एक्सटेंशन के साथ सेव, ठीक है, कहाँ पे सेव ऑन कंप्यूटर किया, कंप्यूटर करने के बाद कौन सी एक्सटेंशन .ai, और इसमें ये देखें SVG फाइल भी आ रही है। SVG फाइल याद आया, फिग्मा में मैंने कहा था कि जब हम सोर्स फाइल के तौर पे यूज करेंगे तो कौन सी, SVG, यानी कि यहाँ से हम SVG डाउनलोड करके फिग्मा में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैंने कौन सी ली, अडोब इलिस्ट्रेटर AI फाइल, और यहाँ से क्या कर दी, सेव। तो अब इसकी कौन सी फाइल सेव होगी, इलिस्ट्रेटर फाइल सेव होगी, वेक्टर फाइल सेव होगी, सोर्स फाइल सेव होगी। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे है, आप लोगों ने कल क्या करके लेके आना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सेकंड वे ये कौन सा है, कंट्रोल O से मैंने ओपन किया, डाउनलोड किया नेट से, गूगल से, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, एंड्रॉइड लोगो है, यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड किया एंड्रॉइड लोगो PNG में, ठीक है, और ये इमेजेस ये ओपन हो गई, इसमें से एक डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक और सेव इमेजेस एज, ये आपके डायरेक्टरी में क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के ओके, डाउनलोड करने के बाद कंट्रोल O करके आपने यहाँ पे क्या किया, ओपन कर लिया, कंट्रोल O से ओपन करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, ये रेक्टेंगुलर टूल के साथ इसकी सिर्फ और सिर्फ एंकर पॉइंट्स, मैं एक शेप आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे एक शेप ली, इसका कलर थोड़ा सा हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, चलिए बस 2 मिनट दें, ठीक है। यहाँ से हमने इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया, इसके मुताबिक किया, और यहाँ से ड्रैग सिलेक्शन टूल और 1 एंकर पॉइंट, सॉरी 1 और ये 2, और इसको क्या कर लिया, राउंड शेप में, ठीक है, राउंड शेप में कर लिया और सेम शेप बन गई है। और यहाँ से अगर हमने सेम शेप देखनी है तो इसकी ओपेसिटी कम करके देख सकते हैं कि नीचे वाली और ऊपर वाली शेप हमारी
एज इट इज है भी है या नहीं। ठीक है, तो ये एक शेप बन गई। बाकी शेप्स आप लोगों ने घर से बना के लेके आना। ठीक है, पूरा एंड्रॉइड का लोगो बना के लेके आना है। सेम रेक्टेंगुलर टूल ही लेना है, कहीं से उसको राउंड करना है, चारों तरफ से कर लें, दो तरफ से करना है, दो तरफ से कर लें, इसी तरह सारा काम होगा। ये इलस्ट्रेटर पे हो रहा है, ट्रेसिंग वाला काम हो रहा है। ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर। हाँ कर सकते हैं, नहीं इलस्ट्रेटर करें ना, अभी हमने इलस्ट्रेटर स्टार्ट की है, एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट की है। हाँ, इंस्टॉल करके आप लोगों ने एंड्रॉइड का लोगो प्रैक्टिस करके लेके आनी है, क्रिएट करने की। ठीक है, जैसा भी क्रिएट होगा लेके आना है। ठीक है, बाकी फिर हम कर लेंगे। क्या चीज जो मैंने वहां से डाउनलोड की है ना, ये डाउनलोड कौन सी फाइल हुई है, रास्टर इमेज डाउनलोड हुई है, जेपैग फाइल है। इसको अब मैंने वेक्टर फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वेक्टर फाइल में किस तरह यूं ट्रेसिंग करके करेंगे। ठीक है, जब हम पूरी ट्रेसिंग कर लेंगे तो ये क्या होगी, हमारी एक वेक्टर फाइल क्रिएट हो जाएगी। पिक्सेलेट, इसका कोई सा भी साइज क्रिएट करूं वो पिक्सेलेट ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने कल प्रैक्टिस करनी है किसकी, एंड्रॉइड लोगो की, छुट्टी.com जी मिस।